चलो ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम टूरिज्म के बारे में, सिर्फ टूरिज्म पॉलिसीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे जो ये टूरिज्म सेक्टर है ना, जो पर्यटन का वो जो विभाग है ना, पूरे टूरिज्म जो सेक्टर है ना बिहार का, उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो मान लो कि अगर क्वेश्चन आता है टूरिज्म पर ना, तो आपसे हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अपन लोग करेंगे क्या। सबसे पहले कि एक पॉलिसी आया है बिहार गवर्नमेंट का। सबसे पहले क्या आया दोस्त, एक पॉलिसी आया है। तो हम देखेंगे कि टूरिज्म का कंडीशन बिहार में क्या है। पर्यटन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब पढ़ाऊंगा तो इसका हिंदी भी लिखेंगे। ठीक है। तो इसका अभी कंडीशन क्या है, मतलब कितना लोग आया है, कितना नहीं आया है, जो अभी फिलहाल जो अभी का प्रेजेंट डाटा है ना, वो सब मैं लिखवाऊंगा आपको 2023 वाला। ठीक है। इसको क्या करना है कि इसको जरूरी नहीं है कि आप आप किस में करो, आप इसी टॉपिक्स में ही इंक्लूड कर सकते हो। ये डाटा को अगर आपको आ जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कम करना है, ठीक है ना, बेरोजगारी कम करना है, तो उसमें कैसे करोगे। तो बेरोजगारी में बहुत सारे आप सॉल्यूशंस बताओगे। एक सॉल्यूशन ये भी होगा ना कि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर दो, पर्यटन जो सेक्टर है उसको क्या करना है, बूस्ट कर देना है। उससे क्या होगा, बेरोजगारी मिलेगा। ठीक है। तो जो अभी मैं डाटा लिखा रहा हूँ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप GS2 के जहां भी आपको रेलिवेंट लगे वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग करेंगे कि टूरिज्म का अभी क्या कंडीशंस है बिहार में, क्या क्या है उसके बारे में। सेकंड, अपन लोग देखेंगे इस पॉलिसी के बारे में कि ये नीति जो आई है वो क्या है, इसमें क्या क्या है, फीचर्स है, कुछ कुछ फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट फीचर्स पूछेगा नहीं। इस टूरिज्म पॉलिसी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन इसीलिए मैंने इसका फीचर्स ग्रुप में डाल दिया था कि आप एक बार पढ़ के आओ, तो हल्के से हम ऊपर से देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट फायदा क्या होगा। तो अब पॉलिसी का फायदा, जो फायदा आपको मैं बताऊंगा वो पॉलिसीज के बारे में पूछेगा तो वो भी आप डाल सकते हैं, या टूरिज्म सेक्टर के बारे में पूछेगा ना, उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए यार किसका। सारे अपना अपना म्यूट कर लो, जब भी पूछना होगा ना तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो बेनिफिट देखेंगे अपन लोग। उसके बाद क्या करेंगे कि सुगंधा म्यूट करो आप, बार बार मत म्यूट कर लीजिए ना, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके कारण। चलो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पर्यटन जो विभाग है ना, क्षेत्र है, या टूरिज्म का जो जो भी कुछ है बिहार में अभी तक, बहुत सारे सर्किट का नाम सुने होंगे ना, उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि टूरिज्म का क्या स्थिति है बिहार में। राइट। उसके बाद पांचवा हम लोग क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार है, उसका रोल क्या है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी है क्या, जो चैलेंजेस है उसको अपन लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सातवां पॉइंट करेंगे आगे की राह, वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, मतलब जो चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। ठीक है ना, उसको देखेंगे। राइट। और लास्ट में आप अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम अभी जो पॉलिसीज आए हैं उसके बारे में भी देख लेंगे, और ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर जो है ना बिहार का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो क्वेश्चन कहीं से आए आप इसको हल कर सको। ठीक है। इसीलिए आप लोग कलम कॉपी निकाल के बैठ जाना, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ कुछ डायग्राम बनवाएंगे, ग्राफ बनवाएंगे, वो आपको PDF में नहीं मिलेगा। राइट। तो बोलो, तो आगे बढ़े, यहाँ तक यस किसी सर। को समस्या नहीं है ना। यस सर। नो सर। ओके। और एक और बात बता देता हूँ, जो नए हैं, संडे को आपका लाइव टेस्ट होगा। ठीक है। उसका टॉपिक्स है संथाल, कर लीजिएगा जो मैं करा चुका हूँ, और जो आज करा रहा हूँ टूरिज्म। ठीक है। दोनों पर 2 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट्स, छोटे वाले। ठीक है। आपको मिलेगा 5-5 मिनट, मतलब 10 मिनट आपको मिलेगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपका PDF बनाने में, और बना के जो भी आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें डाल दीजिएगा। अगर 1 सेकेंड भी लेट हुए तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, पर्सनली मैसेज डाल के रिक्वेस्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब क्या है कि थैंक लाइव टेस्ट यू। मतलब क्या है कि मेरे सामने में सब अपना वीडियो ऑन करेगा, मेरे सामने में सब लिखेगा। ठीक है। इससे क्या होगा थैंक कि यू यहाँ सर। पर, हाँ, यहाँ पर हाँ। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो
तो वहां पेपर कंप्लीट होगा, अदरवाइज यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वहां कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो आगे सर बढ़ते हैं। टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग सर 9 बजे, जो टाइमिंग क्लासेस का है। ओके। सर सर हाँ बताइए। सर संडे को तो हम लोग का एक और टेस्ट है सर, 8 बजे से। उसको पोस्टपोन कर देंगे, हम अगले दिन कर देंगे। ओके सर। अब देखिए, अब ध्यान से डाटा निकाल, ये जो डाटा आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो अभी बिहार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका डाटा है, और 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका काम हम कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी आपका कटिंग उसको हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हम पहला क्या देखने वाले हैं कि टूरिज्म का क्या क्या अभी बिहार में टूरिस्ट का क्या चक्कर है, कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने जाते हैं, इस सब के बारे में डाटा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो 2023 का डाटा है उसको लिख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा नहीं कोई नोट्स वगैरह या किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है ना, डाटा ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यटन विभाग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा आप सोच के दंग रह जाओगे कि बिहार में जो 2023 में जो टूरिस्ट आए हैं ना उसकी संख्या है 8.21 करोड़। ठीक है, इतने हाँ टूरिस्ट सर, आए ये हैं। सर गोवा से भी सर ज्यादा है ना। हाँ, वो अब सारे चीज बताएंगे हम, पहले इसका देख लीजिए। अब इसको हम अगर दो भागों में बांटे तो लगभग 8.15 करोड़ जो है ना वो घरेलू टूरिस्ट है, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिस्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको मन किया तो आप चले गए गोवा घूमने, ठीक है ना, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट बोलते हैं। 5.4 लाख के आसपास, 5.46 लाख के आसपास आपके सर वो है फॉरेनर आए हैं, विदेशी लोग आए हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जो अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो पर्यटन विभाग का अभी फिलहाल का जो डाटा आया है ना उसमें कितना है टोटल, 8.21 8.21 करोड़। अब इतना हवा क्यों मचा हुआ है, तो भाई इसमें क्या आ गया, 8 करोड़ तो आया है, 8 करोड़ तो आया है, इतना क्या दिक्कत हो गई। लेकिन अब जो मैं ग्राफ बनवा रहा हूँ ना इसको डालिएगा, बना लीजिएगा आप। ये आपको, ये जो ग्राफ है ना ये आपको बेरोजगारी कम करना होगा, तो टूरिज्म को बेरोजगारी कम करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हो, वन ऑफ द सॉल्यूशंस निकल जाएगा बेरोजगारी कम करने का। ठीक है, पॉवर्टी हो गया, गरीबी कम करने का भी वन ऑफ द सॉल्यूशंस क्या है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाओ। ठीक है, उसमें जब ये पॉइंट लिखोगे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाओ तो ये ग्राफ दे सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो इसी में आप इसको डालो, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हवा क्यों मचा हुआ है कि 2022 में सिर्फ आया था 2.5 करोड़ लोग, इतने लोग आए थे। और 2023 में कितना आ गया है, 8.21 करोड़। समझ रहे हो, मतलब क्या है कि जो राइज हुआ है ना, जो राइज हुआ है वो 4 गुना हुआ है 1 साल के अंदर में। ठीक है, ना तो क्लियर हो गया। चंदन सर। जी सर। सर थोड़ा ग्राफ एक्सप्लेन कर दिए, मेरा बफर कर रहा था। आज आपका साउंड सुनाई कैसे दे रहा है मुझे। क्योंकि सर मैं ईयरफोन नहीं लगा रखा हूँ, मैं डायरेक्ट स्पीकर पे हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, देखिए अब एक ग्राफ में क्या है कि ये तो पता लग गया कि 8.21 करोड़ के आसपास, लगभग 8.5 करोड़ के आसपास लोग आया है बिहार में घूमने 2023 में। ठीक है, और जब भी ये डाटा आप दे रहे हो ना तो सोर्स जरूर डालिएगा कि ये हम नहीं बोल रहे हैं अपने मन से, टूरिज्म डिपार्टमेंट बोल रहा है। नहीं तो आपके डाटा का जो वैलिड वैलिड है ना वो मानेगा नहीं, सामने वाला बोलेगा कि तुक्केबाजी किया है। अगर उसी को हम कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में कितना आया था, 2.54 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास लोग आया था। लेकिन वही 2023 में कितना आ गया, 8.21 करोड़, 8.5 करोड़ के आसपास। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ना 1 साल के अंदर में, वो देखा जा रहा है 4 गुना इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे तो इंक्रीज नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ किया गया होगा तभी तो इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट कुछ स्टेप ली होगी तभी तो। अब वन ऑफ द यही तो स्टेप है, इसको देखते ही तो स्टेप लिया गया है कि भाई टूरिज्म पॉलिसी लाओ। बिहार का अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, कल्चर के बारे में पढ़े होंगे और लोकेशंस देखे होंगे, तो जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें टूरिज्म का तो पोटेंशियल इतना बिहार में उतना कहीं नहीं है।
पूरा तो 16 जनपद के बारे में, बुद्धिज्म जैनिज्म आप मगध तगध जो भी पढ़ रहे हो, उसके बाद मुगल पीरियड में बिहार शरीफ का रोल देख लो, नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके विक्रमशिला की क्या चीज की कमी है हमें। उसके बाद तुम देख लो हम लोग नेपाल के बगल में कितने जंगल उंगल एरियाज है हमारे, साउथ बिहार में देख लो, नॉर्थ बिहार में देख लो, इको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। तो समझ लो कि अगर आप जाओगे इसमें ऋषिकेश, मेरा तो फेवरेट डेस्टिनेशन, में जाते रहता हूँ, वहां पर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही चलता है टूरिस्ट पर। और बिहार देख लो, बिहार जो है पलायन में तीसरा नंबर, नहीं सॉरी सॉरी, बिहार जो है पलायन में दूसरा में। दूसरा नंबर पर है। पलायन समझ रहे हो ना, माइग्रेशन, मतलब हमारे जो भाई बंधु बाहर जाके गुजरात पंजाब में जाके काम करते हैं, बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिलता है। मैं डाटा ढूंढ रहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, समझ रहे हैं, बेरोजगारी का डाटा ढूंढ रहा था मैं कि कितना बेरोजगारी है बिहार में, हमको डाटा मिल नहीं रहा था। जो अभी सोशियो इकोनॉमिक डाटा आया है गवर्नमेंट जो रिलीज की है, जिसके कास्ट सेंसस में, उसमें डाटा को छिपा लिया गया है, इस डाटा को छिपा लिया गया है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें देखते हैं कि क्या दिया है, कुछ दिनों में आने वाला है। तो क्या है कि जब हम टूरिज्म को बूस्ट कर देंगे, नॉर्थ साउथ जहां भी देखो कुछ ना कुछ वहां पर है ही, तो ये जो पलायन है वो तो कम हो जाएगा ना सर। ये जो सेकेंड डाटा जो बता रहा हूँ ना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्पल में, जो जो लिखवा रहा हूँ उसको खुद नोट करते रहिए, और जहां भी मन करे वहां पर एग्जाम्पल कोट कीजिए, तभी GS2 में आपको 150 प्लस नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये नीति लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो आगे बढ़ू। मुझे नहीं लगता कि आज पहले क्लास में ये पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारा मुझे चीज कराना है इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो टूरिज्म पॉलिसी है ना, वो कहता क्या है उसके बारे में सिंपल सा हम देखेंगे, जो मुझे उतना रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि सारे फैक्ट है, ठीक है। हल्का फुल्का इसके बारे में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपका बनेगा ना कि टूरिज्म पॉलिसी से फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, बिहार का टूरिज्म सेक्टर क्या है, ये सब जो भी अभी तक डिस्कस किए हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, सामने जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये आपको PDF में मिल जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो मेन जो बिंदु है ना, ये जो टूरिस्ट पॉलिसी का जो मेन मकसद क्या है इसका मेन मकसद क्या है, समझ रहे हो? इसका मेन मकसद है कि इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करवाना, समझ रहे हो ना। ओवरऑल जितने भी पॉलिसी पढ़ोगे ना, उसका एक फाइनल क्रस्ट जो निकलेगा ना आपका, वो क्या है कि हमको सामने वाले को अट्रैक्ट, मजबूर करो या अट्रैक्ट करो या जो करो, कि भाई तुम आके मेरे बिहार में इन्वेस्ट करो। कहाँ पर? टूरिस्ट सेक्टर में। जैसे मालदीव भी उछल रहा है ना, और बैंड बज गई उसकी मालदीव की, तो टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो गोल जो टूरिस्ट बिहार टूरिज्म पॉलिसी का है ना, टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है दोस्त, निवेश जो है ना उसको क्या करना, उसको अट्रैक्ट करना है, अपने तरफ खींचना है कि हाँ आओ। क्यों आओगे भाई? हम तुमको कुछ ना कुछ सब्सिडीज देंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, तभी तो आओगे। वही बेनिफिट हमको यहाँ पढ़ना है जो पॉलिसीज में लिखा गया है। दिस ऑर ऑल फैक्चुअल, इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डाटा आपसे याद नहीं होगा। बस ओवरऑल टूरिज्म पॉलिसीज आएगा तो बोल देना कि भाई सरकार इंसेंटिव बहुत सारा दे रही है इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और सेकेंड टारगेट क्या रखा है, इसको जो लिख रहा हूं ना उसको लिखते रहिएगा। सेकेंड टारगेट गवर्नमेंट क्या रखा है कि अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, अगले 5 साल तक क्या करना है कि 10,000 करोड़, 10K करोड़, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है बिहार में, ठीक है। अगले 5 साल तक 10,000 करोड़ रुपए हमको बिहार में लाना है इस सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सरकार कि इससे हमें क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना, रोजगार जो है, रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो कितना करना है? वो 1 लाख, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अगर पूछेगा कि इस पॉलिसी का फायदा, तो अभी जो बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन ओवरऑल एक होता है ना कि इस पॉलिसी का मेन एम क्या है, जो पॉलिसी में मेंशन है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ
कि सबसे मेन जो इस पॉलिसी का मुख्य बिंदु या मुद्दे हैं वो है कि इन्वेस्टमेंट, निवेश को अट्रैक्ट करना। सेकेंड भाई क्या है कि 5 साल तक हमें 10,000 करोड़ रुपए को अपने अंदर बिहार में लाना है, ठीक है, और रोजगार पैदा करना है। अब देखो, जब तुम लिख रहे हो ना कि रोजगार पैदा करना है, या तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि आप ये सर बताना चाह रहे ये हैं जो कि एक जी बताइए। सर ये जो 1 लाख रोजगार हाँ और पर्यटन क्षेत्र में, ये भी 5 साल में करना है। हाँ हाँ, पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी अब 5 साल में करना है, जी एक जी जी लाख जी जी, हाँ हाँ, 5 साल, 5 साल में, 1 साल में कहाँ से हो जाएगा। तो तो देखिए, अब 5 साल में करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप लिख रहे हो कि रोजगार पैदा करना है, राइटिंग स्किल्स में यही होता है कि आप लिख रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो सामने वालों को यही समझ में आ रहा है ना कहीं बेरोजगारी होगा तभी तो जरूरत है, राइट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कितना है। सोशियो इकोनॉमिक डाटा हम लिखवाए थे पहले क्लास में, बताओ किसी को पता है कि बिहार में बेरोजगारी कितना है। सामाजिक आर्थिक डाटा के बारे में लिखवाया हूँ, देखता हूँ अभी कौन कौन पढ़ा है कौन कौन नहीं। कितना लोग बेरोजगार है, कितना लोग गरीब है। गरीब तो सर सर 94 लाख। 94 लाख सर। 94 लाख फैमिली गरीब है यहाँ पे। परसेंटेज बताइए, 34 परसेंटेज। 34 सर, 34.19। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप क्या है कि इसको आप एग्जाम्पल्स दे दे के प्रूफ करते जाइए। मतलब क्या, मेरी आदत है कि मैं जब GS2 का आंसर लिखता हूँ ना, तो हर पॉइंट में एग्जाम्पल दे के प्रूफ करता हूँ कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना वैलिड रीजन के साथ बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप MPI का रिपोर्ट भी दे सकते हो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी बहुआयामी गरीबी गरीबी सूचकांक। सूचकांक। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग पुअर हैं, तो 33.76, जो आगे चल के हम फिर लिखवाएंगे। तो आप एक सिंपल लिख दिए कि सिर्फ रोजगार बढ़ेगा। अब दूसरा जो है, आपके फ्रेंड जो है वो आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हाँ रोजगार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बिहार में इतना गरीबी है, इतना पुअर है, तो आपसे वो ज्यादा नंबर ले लेगा। समझ रहे हैं? तो अब आते हैं बिहार टूरिज्म जो पॉलिसी है, उसके क्या क्या इंसेंटिव है। वो इसको रटना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। बोला है कि अगर 10 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 10 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो क्या होगा कि आपको सब्सिडी 30% मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर सपोज करो कि अप टू 10%, अगर 8 करोड़ कर दिए तो उसका जो 30% है ना, गवर्नमेंट आपको दे देगा पैसा, ले भाई सब्सिडी। अगर अप टू 50 करोड़ करोगे तो सब्सिडी 25% मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब इंसेंटिव दिया गया है इन्वेस्टर को कि हम अट्रैक्ट कर लो। जैसे सपोज करो कि लैंड उंड जहां पर आप तुम अपना इकोनॉमिक सिस्टम खोलोगे, अपना कुछ बिजनेस बनाओगे या दुकान खोलोगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन फी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, इस सबको माफ करेगा। GST तुम 5 साल के लिए तुमको 80% वापस करेगा। समझ रहे हो? उसके बाद टूर गाइड जो होते हैं जो होटल वगैरह, जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो टूर गाइड को हायर करते हैं, जो आपको घुमा घुमा के क्या करेगा, बताएगा कि भाई ये जगह का रिलेवेंस ये है। सपोज करो कि आपको पता नहीं है इसके गया के बारे में, जो गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ क्या क्या किए थे, वो टूर गाइड बता रहा है। तो टूर गाइड फ्री में तो बताएगा नहीं, उसको पैसे चाहिए, और उस टूर गाइड को जो ऑपरेट करवा रहा है, उसको जो हायर किया है उसको पैसे देने होंगे। तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या बोला है कि उस टूर गाइड का जो 5% के आसपास होगा ना पैसे, वो हम देंगे, मैक्सिमम 5,000। तो ये सब क्या है ना सर, इंसेंटिव है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? उसके अलावा क्या बोला है कि सब्सिडी वगैरह, कमर्शियल ऑपरेशन करोगे तो सब्सिडी वगैरह देंगे। एक और बोला है कि विष्णुपद जो मंदिर है गया में, ये PT के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है। उसके आसपास का रोड और बस डिपो, ये सबको क्या करना, इस सबको बढ़ावा देने के लिए 62 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो दीज ऑल फैक्चुअल्स, सब ये जो पॉलिसी है उसके अंदर डाला गया है। ओवरऑल इसका आप देखोगे तो वही है कि सामने वाले इन्वेस्टर को लालच दो, मतलब इंसेंटिव दो। अब वो सामने वाला, अब अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए लेके आएगा, तो ऐसे तो लेके नहीं आ जाएगा ना कि अगले दिन आप उसको उठा लिए। एक बिजनेसमैन किडनैप हो गया था ना, मनु महाराज बचाए थे उसको, तो ऐसे तो लेके आएगा नहीं, आपको उसको बहुत सारे इंसेंटिव देना होगा, तभी तो आएगा वो। तो दिस ओवरऑल
इंसेंटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना भी नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े हम। यस सर। ये सब बहुत बढ़िया। देखिए Yes, सर ये जो जितने पॉइंट्स हैं जो पर्यटन के पॉलिसी में ऊपर है, इसको हम गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सहूलियत दे रही है आने वाले निवेशकों के लिए, उसमें इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इतना मैं आपको रटने के लिए बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये 5 करोड़ करोगे तो इतना पैसा मिलेगा छूट, 10 करोड़ करोगे तो इतना करेगा, 25 करोड़ करोगे तो इतना करोगे, ये सब याद ही नहीं हो पाएगा, पागल हो जाओगे आप। जो डाटा हम लिखवा रहे हैं, जैसे गरीबी सूचकांक का क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब जरूरी है। ओवरऑल यही है कि इंसेंटिव देगा, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लाभ देगा, राइट? तो हमने 2 सेक्टर्स देख लिया इसके बारे में। अब अपन लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं, जो पॉलिसी जो लाया है अभी, जो अभी बता रहे थे, इसके फायदे क्या क्या हैं, बेनिफिट क्या क्या है, ये आप लिखिएगा, ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, राइट? तो देखो, अब सबसे पहला फायदा इसका क्या है कि डेवलपमेंट होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका वो बनेगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी आधारभूत संरचना। हाँ, आधारभूत संरचना, ठीक है ना, उसका विकास होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, क्या क्या विकास करोगे? तो अगर सपोज कर लो कि अभी एक पुनौरा धाम के बारे में नाम सुने हो? यस सर। कहाँ पर है? सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी में। क्यों फेमस है? ये सीता जी क्यों के famous है? मूर्ति के लेके सीता जी वहाँ। सीता जी। ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि राम जी का ससुराल है। हाँ हाँ। हाँ, तो क्या है कि अब देखो, अब हम पुनौरा धाम को विकास करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो या आप अभी एग्जांपल ले लो, अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है यहाँ पर 22 तारीख को, तो क्या हुआ कि कोई अगर मंदिर बन रहा है या कोई मस्जिद बन रहा है या कोई गुरुद्वारा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो अगर बहुत ही बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके वहां के रोड को आप बनाओगे अच्छे से, ठीक है? अब वहां पर पर्यटन, वहां पर लोग ज्यादा आएंगे, तो वहां रेल जो सुविधा है उसको बढ़ाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, हवाई अड्डा। एग्जाम्पल से ले लो अभी बनारस वाला, वाराणसी वाला, ठीक है? बहुत सारे होटल्स बनेंगे रहने के लिए, दुकानें खुलेंगी बहुत सारे, ठीक है? तो ये सब क्या है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा किसी भी एक टूरिज्म जो भी सेक्टर है उसके आसपास में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये सब जो होगा तो सेकेंड फायदा क्या होगा इसका? रोजगार मिलेगा, ठीक है ना? यस, रोजगार मिलेगा ना भाई? बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरा प्लान था कि जो अभी बेरोजगारी का जो डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है, वो मुझे मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढते रह गया। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आया था, उसमें भी नहीं दिया हुआ, छिपा लिया गया है। अब गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं डाला है, वो अलग बात है। लेकिन इस इकोनॉमिक, अब रोजगार मिलेगा। अब रोजगार के बाद आप एग्जाम्पल्स लिखोगे तो एग्जाम्पल्स में बताओगे कि भाई इतना बेरोजगारी दर है। अब वहां पर फुल स्टॉप लगा लो, क्योंकि कुछ दिनों में अभी आने वाला इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें जो डाटा होगा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर डाल लेना, ठीक है? अब तीसरा फायदा क्या होने वाला है? हाँ सर, इसमें ये भी तो एग्जांपल में दे सकते हैं कि इन बिहार इज द सेकेंड इन नंबर इन द माइग्रेशन लेबर इन द सर्च हाँ, ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो भी दे सकते हो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो तो पहले बता रखे हैं, ये भी दे सकते हो आप। पलायन में कितना है? दूसरे नंबर पर है, पहला पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो जब हम रोजगार दोगे तो दूसरे जगह जाना बंद करेगा सब। लाइफ में सब कभी ना कभी बिहार के बाहर जो रहे हैं फेस किए है ना, बिहारी करके आप मजाक बनाते हैं अपन लोगों का। अब देखो, अब तीसरा फायदा क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब जब आपके पास पैसा आने लगा तो आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गया। पर कैपिटा इनकम का हिंदी क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कितना है अभी एज पर इकोनॉमिक सर्वे बिहार का? सर, 2 तरह का बेसलाइन के हिसाब से, एक में तो 34 या 35 और दूसरे में 50 है ईयर वाइज। 54,483। 54,483। हाँ, 383।
अच्छा देख लीजिएगा, वैसे भी ये डाटा जो है ना वो चेंज होने वाला है, कुछ दिनों में इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो डाटा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी इसलिए हम लिखा, मतलब इसको इसको भी फुल स्टॉप लगा लो, क्योंकि डाटा चेंज होगा कुछ दिनों में। वो आपको चेंज, आपको जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा बिहार का, तो हम लोग एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें सारे डाटा आपको अपडेट करवा देंगे। राइट, अब क्या होगा, चौथा फायदा क्या होगा कि जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन होगा। इसको लिखते जाना आप लोग, उसका प्रोटेक्शन होगा। अब कैसे होगा, अब टूरिज्म सेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे तो एक आता है इको टूरिज्म। इको ग्रीन टूरिज्म, सर्टिफिकेशन ये सब। हाँ हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण पर्यटन। ठीक है, तो जहां पर आप पर्यावरण को प्रोटेक्ट करोगे, टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। हाँ, अब इससे आप क्या लिंक कर सकते हो ना, कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख सकते हो। इससे हम क्या करेंगे कि हम जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उसको करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट से बहुत सारे एंगल्स को अपने आप को खोल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि थोड़ा आपका इंगेजिंग लगेगा सामने वालों को पढ़ने में, और बढ़िया नंबर देगा। आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो भाई सब सिंपल सा सबको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग करना है सबसे। ठीक है सर, ये 4th नंबर पॉइंट एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, मेन इसका फायदा बता रहा हूँ कि पर्यावरण जो होता है ना, मीडियम क्या है मैम? हिंदी सर। हाँ, पर्यावरण जो होता है ना, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, उसका सुरक्षा करना। आप कैसे करेंगे, तो एक जैसे बहुत सारे टूरिज्म होते हैं ना, उसमें एक टूरिज्म आता है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इको टूरिज्म, जिसको पर्यावरण पर्यटन बोलते हैं। इसमें अभी आप नाम सुने होंगे, जू सफारी राजगीर ये सब में जो है खुला है। हाँ जी सर। हाँ, तो उसका क्या है कि, हाँ हाँ, तो क्या है कि आप क्या करोगे कि जब आप नेचर्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बना नहीं पाओगे उसको ना। समझ गए? जी सर, क्लियर। हाँ ओके, तो आगे 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 अब देखो, पांचवा फायदा क्या होगा, पांचवा फायदा क्या हो, सॉरी, पांचवा फायदा होगा बेरोजगारी कम होगा, सॉरी गरीबी कम होगा। गरीबी कम होगा ना जब आप एम्प्लॉयमेंट दे ही दोगे। ठीक है, रोजगार दे ही दोगे, सब चीज डेवलप कर ही दोगे। रोजगार दोगे तो पर कैपिटा इनकम उनका बढ़ेगा ही, तो गरीबी भी कम होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर क्या करो कि जो एमपीआई का जो रिपोर्ट है वो चिपका डालो, जो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग का, जिसको हम बोलते हैं, अरे कौन है भाई बीच बीच कौन है, देखो तो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहु आयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया था, लागू पब्लिश किया गया था। इसके अकॉर्डिंग बिहार में कितने लोग पुअर हैं, कितने हैं कोई बताओ? 33 सर। 33 बहुत बढ़िया, 33.17 सर। 17 कोई बात 33.76%। कोई बात नहीं, चल जाएगा, 33 के आसपास है ना, तो इतने पुअर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपका फायदा हो गया इस पॉलिसी से। ठीक है, अगर पॉलिसी की जगह आपको लिख देगा कि बेनिफिट ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन बिहार, जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उसका फायदा क्या होगा लोगों पर, तो उसमें भी ये सब सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। राइट, और किसी को कोई फायदा नजर आ रहा है तो जल्दी से बताओ। सर इसके इट विल अलावा शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ बिहार, ये भी तो होगा। सर रेवेन्यू भी बढ़ेगा ना। सर अगर जैसे गरीबी कमी होगी तो उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, जिससे महिलाओं को रोजगार होगा, हाँ। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। सर जितना भी ऐतिहासिक मतलब धरोहर है उसका संरक्षण होगा। हाँ, ये भी फायदा है। और एक एक अभी सर ने कुछ बोला था, वो फिर से सर फर्स्ट का पार्ट, रेवेन्यू
सरकार का रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार सर, जो कि नेचुरल हाँ हाँ ब्यूटी है इस हाँ तरह से। हाँ हाँ हाँ, ये फायदा होगा। एक्चुअली वही हो गया ना कि टूरिज्म में क्या है कि जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है, या आप मान लो कि सांस्कृतिक विरासत की हाँ हाँ सुरक्षा संरक्षण हाँ होगा। हाँ, ये वही। फायदा होगा। और इसके बारे में हमें जानने को भी मिलेगा। अगर ये सब विरासत अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो हमारा जो जनरेशन आएगा वो उसके बारे में जानेगा। अगर रहेगा ही नहीं तो इसमें कैसे सर जानेगा। जैसे कि यूनेस्को का जो 2 हेरिटेज साइट है उसको लिंक हाँ करा हाँ सकते हैं एग्जाम्पल में। हाँ हाँ। और फायदा महाबोधि बोलो, और ये सब लिखते जाओ आप लोग, और फायदा बोलो जल्दी से। सर सर उसको डीपीएसपी से हेलो एग्जाम्पल के थ्रू भी तो दे सकते हैं ना हाँ, उसमें। उसको कोट कर सकते हो जो डीपीएसपी में हमको गाइडलाइंस भी मिला है। पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड जो है डीपीएसपी में। हाँ हाँ, वो लिख सकते हो। हाँ, और कोई एक फीमेल कोई बोल रही है कुछ, और सर सृष्टि है मैं शायद। बोल रही हूँ जी, हाँ मैं बोल रही हूँ कि जब पॉवर्टी रिड्यूस होगा तो हाँ लोगों के पास हेल्थ होगा और एजुकेशन होगा, तो ऑटोमेटिक बिहार में ह्यूमन रिसोर्स हो जाएंगे, जिसके कारण इन माइग्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, हाँ डन, अच्छी पॉइंट है। और कोई? यस सर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्यटन में वृद्धि होगा। टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट करोगे इसमें पर्यटन में? हाँ कर ऑफ सकते हैं कोर्स, सर, जैसे जैसे बहुत कि सारी सुविधाओं हाँ को सर, हो बढ़ाने के सकता है। लिए। बहुत जैसे बढ़िया। कि हेलो सर सर। लोगों के बहुत से सर लिए स्टार्टअप खुल सकती है सर डायरेक्शन के लिए सर और टेक्नोलॉजी का होटल वगैरह के यूज लिए। ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, लाइक राजगीर जा रहे हैं, तो हम्म। टेक्नोलॉजी हम लोग को मदद कर सकता है वहाँ पे होटल ढूंढने में, कहाँ पे जैसे उसको जैसे हाँ, ये बहुत कोलकाता। लोकल सर स्टार्टअप को बूस्ट करेगा टिकटिंग सर। काउंटर पे जो होता है वहां पर सर टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, बार कोड हाँ स्कैनर लगा सकते हैं, उसको टच फ्री बना सकते हैं, उस बहुत तरह से बढ़िया, वो सब। बहुत और बढ़िया। जितने भी सर एडवांस बुकिंग सब कुछ हो जाता है सर टेक्नोलॉजी की सर मदद से। जितने ठीक भी है ठीक। मॉन्यूमेंट है उसके डिटेल को हम्म भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे बाहर में हम लोग देखते हैं कि स्कैन करके सारी चीजों को पढ़ा जा सकता है, तो ये एक हम्म डिजिटल अवेयरनेस भी होगा। यस सर, हम्म। ऐसे प्रोटेक्शन भी रहेगा बाकी सारी चीजों का, मतलब जो भी। चलिए, बहुत आप लोग बहुत तेज हो, बहुत सर पढ़ने में तेज है, बहुत बढ़िया। सर यहाँ के देखिए, लोकल आर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, जैसे लोग आते हैं ना बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया पॉइंट बोले हो। कौन हो, नाम बताओ? सर ऋचा गौतम दुबे। रीचा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है। लोकल अब आर्टिस्ट इससे है। इससे क्या हो सकता है कि वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो जाएगा। खासकर जो लोकल आर्ट्स है ना, जनरली देखा जाता है तो महिला उसमें काफी इंगेज होती है। खासकर मिथिला पेंटिंग इस समय देखोगे तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाएगा। और उससे क्या करोगे आप कि जो वीमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ऑलरेडी पहले और क्लास में बढ़ेगा। बता चुके हैं, वो लगभग 10 के अराउंड है। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं अभी कितना होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब उससे क्या लिंक कर सकते हो कि नीति आयोग या आईएमएफ बोला है कि अगर मेल के इतना अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन हम कर देंगे तो हमारे जीडीपी में 25% का इफाजा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नॉलेज को है ना ऐसा ही आपको कहीं ना कहीं से लिंक कर देना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जीएस2 में आप जितने करंट से लिंक करोगे ना उतने नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। सर एक डेटा है अभी महिला से रिलेटेड 2 दिन हम्म पहले का पेपर का, जैसे कि दो पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत जितने हम्म भी लोग हैं उसमें हम्म बिहार तीसरे पायदान पर है, और उसमें 3,96,000 लोग कार्यरत है, जिसमें से 2,74,000 महिलाएं ही काम करती है, जैसे अच्छा कि अच्छा। वेंडर के तौर पे, टिकट के, टूरिस्ट आप ऐसे, किचन में, हाँ मैं या समझ गया। गाइड से रिलेटेड। आप ऐसा कीजिए, उस डाटा को है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने शेयर कर दिया, 4-5 टूरिज्म से बहुत रिलेटेड बढ़िया, है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मैं बोला ना कि ऐसा ही कंटिन्यू पढ़ते रहो, डीमोटिवेट होके सिलेक्शन हो जाएगा भाई। सर एक मैं क्या, एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगी सर। जल्दी। लोकल डेलिकेसीज जो है, जैसे जहाँ की जो फेमस चीज है वो चीज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ प्रोपगेट हाँ, कर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट तो यही तो हाँ है। हाँ वही वाला। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा वो। खाने पीने की भी चीज है, हाँ हाँ, हो जाएगा वो। बढ़िया है, या जैसे कि बढ़िया सर पॉइंट है। गवर्नमेंट ने एक चीज और शुरू जैसे किया, जैसे लिट्टी जीआई चोखा। टैग प्राप्त वस्तुओं को एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा है, जिससे हाँ टूरिस्ट हाँ आएंगे हाँ, तो इन वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी। बस हो गया, हो गया, बस। आप लोग बहुत 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 तेज हो गए हो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है कि ऐसे ही पढ़ते रहना है, पेपर निकल जाएगा। पेपर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लगे रहना है। मेरा निकल जा सकता है तो आपका जरूर निकलेगा। अब देखिए, अब एक 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 रैंक था 2023 में, जब हम 68वां मेंस का तैयारी कर रहे थे ना, तो उस समय रिसर्च वगैरह करके हम एक रैंक, मतलब टूरिज्म के सेक्टर में बिहार का जो रैंक था ना, वो रैंक 9 था। ठीक है। इसको मैं अभी इसलिए नहीं लिखवाया हूँ ना कि अभी एग्जैक्ट हमको रैंक पता नहीं लग रहा है, या कोई पब्लिश नहीं हुआ है, या इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें पता लगेगा। गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी चेक किया हूँ, इंडिया वाले जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, वहां भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको पैसे याद रख लेना, लेकिन ईयर याद रखना। जब कुछ ना मिले ना तो इस ईयर को चिपका के और एक रैंक बता सकते हो। ठीक है। अगर आ गया तो अपडेट हम कर ही देंगे। ठीक है। इसी, चलो अब एक और मैं एक
क्वेश्चन है आपका पीटी पर्पस के लिए कि टैग लाइन क्या है, टैग लाइन क्या है बिहार टूरिज्म का? ब्लिसफुल जल्दी बिहार। से ब्लिसफुल बिहार। हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लिसफुल उसको? बिहार। हिंदी में भी वही बोलते हैं। सर ये हिंदी में blissful कुछ और होगा बिहार। शायद, आनंदित बिहार। देखना पड़ेगा सर वो तो। सर गरिमामय बिहार। हाँ, गरिमामय बिहार ये भी बोल सकते हैं। चलिए अब सर तो इसको हमने क्या इंट्रो में यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन में डाल देंगे सर इसको, तो मस्त हो जाएगा ये। हाँ, कंक्लूजन में भी डाल सकते हो आप। देखो अब तो अपन लोग क्या किए, अपन लोग अभी डाटा कर चुके हैं जो शुरू शुरू में बताए हैं कि कितना अभी बिहार में आया है। उसके बाद अपन लोग क्या किए हैं कि पॉलिसीज के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या किए हैं कि इसका बेनिफिट देख लिए हैं, ठीक है। बेनिफिट तो आप लोग ही बहुत सारा बता दिए हो। अब हम लोग क्या देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर्स देखेंगे, जो बिहार का जो टूरिज्म सेक्टर्स है ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इसका नाम सुने हो, सर्किट वगैरह का? यस सर। रिलीजियस, धार्मिक बुद्धिस्ट जैन सर्किट, सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन ये सब। सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिंदी में भी सर्किट ही होता है। बोध गया सर्किट बन हाँ, रहा है। हाँ, तो ये हाँ, ये सर्किट क्या है? सर जैसे उससे जुड़ी हुई चीजों को ही बनाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, तो सारी चीजें वहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं उसको इंटरलिंक करके अच्छा, मतलब नेम एक तरह वाइज से थीम बेस्ड है वो एक तरह से। जितने भी सर आपस में सर थीम बेस्ड हैं, उस तरह के जो लोकेशन है उनको आपस में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर देना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब एक कॉरिडोर बना देना है। वो अभी हम एग्जांपल में अभी अपन लोग जैसे देखेंगे। सर IRCTC की कोई ट्रेन चलती है तो वो हाँ, जैसे हाँ, जितने भी राम स्थल है वहां वहां जाती है, उस तरह से। हाँ, हाँ। देखिए तो वही अब टूरिज्म सेक्टर के बारे में अगर हम बिहार के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहला हम लेंगे रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है ना। रिलीजियस टूरिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? धार्मिक पर्यटन स्थल या स्थल बोल लो, ठीक है, ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा भी बहुत इतिहास पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो इसके बारे में पता होगा कि बिहार कितना इनरिस्ट है इस धार्मिक या रिलीजियस टूरिज्म से। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ठीक है। उसके अलावा जब मुगल आए तो बहुत सारे डेवलपमेंट किए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रामायण सर्किट हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसको हम विरासत पर्यटन है, हेरिटेज पर्यटन में देखेंगे, लेकिन वो हिस्ट्री में भी आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, अशोका का पिलर बहुत जगह है, महाबोधि हो गया, बराबर केव्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, केसरिया बौद्ध स्तूप भी आ सकता है सर, पूर्वी चंपारण में जो है। बहुत सारे आ सकते हैं, लौरिया नंदनगढ़ भी आ जाएगा, समझ रहे हैं। यस। तो रिलीजियस गुरुद्वारा भी गुरुद्वारा भी आ जाएगा, उसको देखेंगे अब। तो रिलीजियस टूरिज्म मतलब धार्मिक पर्यटन क्यों विकास हुआ बिहार में? दो कारण की वजह से। एक तो बहुत सारे डायनेस्टीज बड़े बड़े रूल किए हमारे पर, मगध एम्पायर के बारे में सबके पता होगा। और उसके कुछ पर्सनालिटीज अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे, उनका बहुत शौक था बनाने का। जैसे अशोका देख लो, कितने सारे पिलर बनवा दिया, केव बना बहुत सारे इस पीरियड में, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि टूरिज्म सेक्टर, जो टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है, उसको आप कुछ सर्किट्स में बांटोगे। सर्किट्स इन द सेंस क्या होता है ना कि जस्ट लाइक ए कॉरिडोर है। सपोज करो यहाँ पर एक बौद्ध से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, बहुत ही फेमस, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो आप एक सर्किट बना दोगे, मतलब एक वे बना दोगे, एक रास्ता बना दोगे कि लोग क्या करें, इजिली वे जाके इस सबको मूव कर ले। जो कंसेप्ट अभी बहुत ही फेमस हुआ है। जैसे सपोज करो कि ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हो कि जो अभी राम मंदिर हुआ है, राम मंदिर अभी जो उद्घाटन हुआ है यूपी में, तो राम जी का बर्थ हुआ है। राम जी बियाह करने कहाँ पर आए थे? पुनौरा धाम में। तो वो भी तो हम एक सर्किट बना सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट में, बेरोजगारी ये सबको कम करने में, ठीक है। तो इसको भी एज एग्जाम्पल्स आप कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सर्किट्स हुए थे। जैसे पहला सर्किट्स है बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। अब इसको बौद्ध, हिंदी में भी बोलते हैं बौद्ध सर्किट, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में, तो आप क्या करोगे? कुछ इसका हम कुछ वो बना देते हैं कि बहुत जो फेमस जगह है बोध गया। हिंदी में उसको सॉकेट नहीं, परिपथ शायद बोलते हैं। सॉरी, सर्किट को परिपथ, परिपथ, हाँ। हाँ, हाँ, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोध गया हो गया, बोध गया के बाद वैशाली हो गया, ठीक है। वैशाली के बाद आपको पटना हो गया,
उसके बाद क्या है, केसरिया हो गया। केसरिया जो चंपारण में है, यस सर। केसरिया स्तूप है वहां पर, क्यों फेमस है बताओ, किसी को पता है? वहाँ पर बौद्ध स्तूप है सर, और सबसे अरे तो बड़ा है। हाँ नहीं सर, मैं बताता हूँ। अशोक के द्वारा केसरिया, सर जो केसरिया स्तूपा है ना, हाँ हाँ। जो बहुत सारे स्तूपा हैं जो रेलिक्स ऑफ बुद्धा के ऊपर बना हुआ है, तो जो केसरिया का स्तूपा है जिससे बुद्ध जो भिक्षा मांगते थे ना, जिसको कहते हैं बाउल, हम्म वो बाउल वहीं पे रखा हुआ है। एंड जो बना हुआ है वहां पे जो स्तूपा, एंड बिल्ट ऑन इट, उसको कहा गया था 9 स्तूपे बने थे पूरे वर्ल्ड में, जो रेलिक्स बुद्धा के रेलिक्स था उस पे बना हुआ था। एंड नहीं नहीं, केसरिया आप सही बोल रहे हैं, आप बहुत बढ़िया। लेकिन वो जो भाई बोला है ना एक कि सबसे बड़ा है, वो भी सही है, उनका भी पॉइंट सही है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये सब जो एरिया है ना, ये बुद्धिज्म से, बौद्ध से काफी फेमस है। अब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री में पढ़ना है, बोध गया के बारे में, वैशाली, ये सब के बारे में, ठीक है? तो क्या करना है कि एक सर्किट हम बना देंगे, ठीक है ना, कि इजिली क्या होगा कि लोग मूवमेंट करके सारे जगहों को घूम ले, और इसमें पोटेंशियल जो विदेशी, जो फॉरेन जो टूरिस्ट है ना, उसका बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बौद्ध जो धर्म है सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, हर जगह फैला हुआ है। तो ये लोग क्या होंगे, ये सब जो आएंगे इस एरिया को काफी एक्सप्लोर कर लेंगे, और जब एरिया एक्सप्लोर होगा तो अपने आप इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। इस एरिया के अगल बगल में रोड, गोरा, होटल फोटल्स, जो भी अभी सब बताया था, सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचो कि मतलब एक सर्किट्स बनाने से कितने फायदे होंगे। तो ये हो गया बौद्ध सर्किट, ठीक है। अब हम सेकेंड क्या बना सकते हैं, जैन सर्किट, ठीक है ना। जो महावीर भगवान थे उनका भी एक सर्किट बन सकता है ना दोस्त, ठीक है ना। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इनका, ये बताओ, महावीर भगवान का बर्थ कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम, कुंडल, वह वैशाली का कुंडलग्राम। हाँ, तो देखो अब जैन कुंडलग्राम, सर्किट, कुंडलग्राम। हाँ ठीक है, जिसको जैन मंदिर हो गया, ये कुंडलग्राम में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पावापुरी हो गया, पावापुरी हो गया, उसके अलावा जल मंदिर हो गया, जल मंदिर। पावापुरी में तो शायद उनका डेथ हुआ था, पावापुरी में। वहां पर जहाँ डेथ हो गया था, पावापुरी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक वैशाली में भी जैन टेम्पल है, वैशाली में भी जैन टेम्पल है। मतलब क्या है कि जो भी रिलेटेड है ना जैन से, उसके बारे में क्या है ना, सर्किट एक बना देना है, ये पोटेंशियल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक आ जाएगा सिख सर्किट, जो काफी पटना में फेमस है, पटना में फेमस है, क्योंकि 10वां जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका बर्थ हुआ था। और पटना साहिब, इसमें बहुत भीड़ लगती है, पंजाब से बहुत लोग आते हैं देखने, यहाँ पर घूमने, ट्रेन में मैं फील किया हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा गुरुद्वारा श्री हंडी साहिब, हाँ, उसके बीच में क्या करना है, एक कॉरिडोर बना देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिख सर्किट। वैसे ही क्या है दोस्त कि रामायण सर्किट भी है, रामायण सर्किट भी है, जो राम से रिलेटेड जो भी एरियाज है ना, उसको क्या करना है, डेवलप करना है। अब राम से रिलेटेड एरियाज क्या होगा, जैसे अहिल्या मंदिर है, अहिल्या मंदिर है, तो अहिल्या जो मंदिर है, ये जो गौतम ऋषि थे ना, उनकी बीवी थी, वाइफ थी। उसके बाद सीता कुंड है मुंगेर में। उसके अलावा देखोगे तो जानकी टेम्पल है। बक्सर, बक्सर क्या, बक्सर सर, ताड़का वन। हाँ वो भी है। उसके बाद जानकी टेम्पल है, ठीक है ना। जानकी टेम्पल यहीं पर सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम यहीं पर स्थित है, पूरा एरिया है जहाँ पर सीता जी का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। और इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए बिहार सरकार कितना 72 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो एक पूरा कॉरिडोर बन जाएगा। मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म तक दिमाग में आपके बैठा रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। उसके अलावा लास्ट अगर हम देख लेते हैं तो सूफी सर्किट है, ठीक है। जैसे उसमें बहुत फेमस है बिहार शरीफ, मनेर शरीफ हो गया, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, मनेर शरीफ, जितने भी शरीफ है ना, सबको आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह। तो ये सब मतलब एक साइट्स हो गया, जो आपका किस में आ जाएगा, आपका रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन में ये आ जाएगा, ठीक है। सर एक चीज, गांधी सर्किट भी सर दे सकते हैं बिहार में, जैसे मोतिहारी सर्किट, हाँ गांधी सर्किट भी दे सकते हैं। बहुत सारे सर्किट है जिसके बारे में अभी डिटेल में करेंगे। जैसे एक सेकंड सर रुक जाइए आप, जैसे हेरिटेज टूरिज्म है,
मतलब ये सब डिटेल में डालना नहीं है। अगर पूछेगा कि कौन कौन से स्कोप है बिहार में, तो आपको बताना है धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, बहुत सारे सर्किट का एक नाम दे देना है बस। अब मैप बना के आप एक्सप्लेन करते मत रहना, उतना समय नहीं है। उसके बाद धार्मिक टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरासत विरासत पर्यटन पर्यटन। क्षेत्र। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे नालंदा का ले लो, ये क्या है, यूनेस्को, नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड वर्ल्ड। हेरिटेज। हाँ, उसके बाद ले लो महाबोधि मंदिर। विक्रमशिला ले गया, लो। बोध गया। हाँ, उसके बाद अशोका का पिलर ले लो। ठीक है, बराबर केव्स ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं, समझ रहे हो ना। विष्णु इसका आप विष्णु एग्जांपल दे सकते हैं। क्या सर? सर सासाराम में विष्णु शेरशाह टेम्पल, सूरी का विष्णु भी मकबरा भी तो हो सकता है ना? हाँ, उसको डाल सकते हो आप। हाँ, बहुत सारे हैं बिहार में, कमी थोड़ी है बिहार में। मैं अभी नाम गिनाऊंगा तो वर्ल्ड पीस स्तूपा है, सर विक्रमशिला कुम्हरार, बिहार है, कुम्हरार, कुम्हरार हो गया, मनेर है, उसके बाद मखदूम। बहुत सारे जगह हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला आ जाओ। सर सर ये जो सर्किट है, तो क्या ये हाँ, बिहार के जो आसपास के जो स्टेट है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है? जैसे में कि कुशीनगर है, नहीं, उसको उसको सर्किट उसको आप काहे नहीं जोड़ सकते हैं? उसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट का, जिसके बारे में अभी हम कराने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हम कराने वाले हैं। पहाड़ी है वहाँ का। हाँ, वो जो क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? हम क्या अभी क्या बोले थे कि आप जो अभी राम 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 जो राम मंदिर बना है, उसको आप सीता सीता जो पुनौरा धाम है उससे कनेक्ट कर दो, एक सर्किट ही बना दो ना। नहीं, यूपी से बिहार में बना दोगे तो क्या दिक्कत है, काफी बढ़िया हो जाएगा ना। क्लियर? इसका नाम सुने हो, स्वदेश दर्शन स्कीम का? यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, तो स्वदेश दर्शन स्कीम में वो एक ये सब तो फीचर्स ऐड किया गया है। अब देखो बिहार के तीसरा, कई जगहों को। हाँ, बिहार के बहुत सारे जो रिलीजियस या जो भी हेरिटेज साइट्स हैं या टूरिस्ट सेक्टर है, उसको गवर्नमेंट भेजा भी है प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई इसको स्वदेश दर्शन के अंदर डालो तुम। इससे क्या होगा कि उसको डेवलप करने में काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे, जो बिहार गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। अब देखो इको टूरिज्म, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय पर्यटन। हाँ, पर्यटन। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, जो भी टूरिस्ट जगह है ना, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे जितने भी टाइगर रिजर्व हो गए, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गए, वाटरफॉल हो गए, काकुलत, ठीक है, नेचर का सफारी, जू भीम सफारी हो गया, वन सेंचुरी हो गया, गौतम हाँ बुद्धा सेंचुरी। हाँ, घोड़ा कटोरा हो गया, हाँ, ये सब सारे। नक्टी डैम कोई है पता नहीं। हाँ, गैंगेटिक तो सेंचुरी, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, हाँ, कैमूर हिल। तो अगर क्वेश्चंस में आता है, भी आ जाएगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में आता है कि भाई इको टूरिज्म क्या होता है, पर्यावरण पर्यटन क्या होता है, तो इसके बारे में आप लिख दोगे ना, हाँ सर। एग्जांपल्स दे दोगे कि बिहार में कहाँ कहाँ है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। टाइगर रिजर्व एग्जांपल हो दे गया, देंगे। हाँ, टाइगर बट रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, काकुलत वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल, उसके एग्जांपल दे दीजिए। नेचर सफारी, जू सफारी, जहाँ पर तेज प्रताप घूमते रहते हैं, उसके बाद घोड़ा कटोरा हो गया, गोगा बील हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पीटी के समय में पढ़े होंगे मंदार ना आप पर्वत। लोग, सर मंदार वो पर्वत एक मंदार हो गया। पर्वत। शांति स्तूपा है, विश्व स्थान। हाँ, प्रेतशिला, विक्रमशिला, एक बानर पर्वत भी है इसमें। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। ठीक है, ग्लास ब्रिज अभी खुला है, उसके बारे में बता सकते हैं। राजगीर बिहार में। हाँ, ठीक है। उसके देश बाद में दूसरा है सर, आई थिंक। उसके बाद अभी 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 गया जी डैम खुला है ना, गया जी। यस सर। हाँ, सर रबर डैम, रबर डैम, ये हाँ। सब का एग्जांपल दीजिए ना। ठीक है, तो ये सब हो गया इकोनॉमिक, जो इको टूरिज्म के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस यहाँ तक सर। क्लियर? यस कुछ, सर। हाँ, कुछ डेवलपमेंट अभी आप देखोगे तो गंगा जो नदी है उसके अगल बगल में भी हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं वाटर फ्रंट टूरिज्म। ठीक है, मतलब गंगा के बारे में देखोगे तो रिवर फ्रंट एक्टिविटीज नहीं होते हैं, गंगा घूमना है तो चलो तुमको एक बोट पे बैठा के घुमाते हैं, राइट। गंगा के सामने आरती उरती हो रहा है, तो ये सब क्रूज जैसे चल रहा क्रूज है, ये सब। वगैरह जो चल रहा है। क्रूज वगैरह चल रहा है। या अगर तुम एक गंगा का आरती हरिद्वार में हो रहा है, ऋषिकेश में हो रहा है, तो पटना में क्या नहीं हो सकता है?
यह सब शुरू पटना किया में गया है होता अभी है हाल ही में, हाँ पिछली हाँ समय हाँ, शुरू किया गंगा गया है। सिर्फ 2 दिन नीतीश होता कुमार है। जो मालमास मेला लगा था ना, उससे पहले हम्म, उन्होंने वहां पर हम्म। विकास के लिए काम किया था। तो सर दीज होता भी आर, है हर सैटरडे संडे को। हाँ हाँ, तो तो अब देखो, अब लेकिन होता है ना, तो सबको नहीं पता है। जो पटना में रहते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि उतना फेमस ही नहीं है। अब देखो, तो इससे क्या होगा कि बिहार का जो पोटेंशियल है वो आपको पता लग गया ना टूरिज्म सेक्टर में। अगर हम इस सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दे, तो सोचो बिहार का डेवलपमेंट कितना हो जाएगा। जो गरीबी यस है, सर। हर चीज में बिहार पीछे होता है। कोई भी रैंकिंग देख लो नीति आयोग का, पीछे होगा या लास्ट होगा, सेकंड लास्ट होगा। पीटी के समय में रटने में भी शर्म आता है, या आसान भी हो जाता है कि अरे लास्ट होगा, नहीं तो सेकंड लास्ट होगा। तो ये कब सुधरेगा भाई? हाँ, तो यही दिक्कत है। ठीक है, तो अपन लोग अब क्या करेंगे? अब अपन लोग अब क्या करेंगे कि जो टूरिज्म सेक्टर है ना, इसमें बिहार गवर्नमेंट का रोल क्या है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है। ऊपर जो जितने भी पोटेंशियल बताए थे उसको एज एग्जाम्पल यूज करना है। इको टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, ये सब। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बिहार गवर्नमेंट कर क्या रहा है? बिहार गवर्नमेंट कर क्या रहा है पॉलिटिकल स्विच करने के अलावा? तो देखो, पहला क्या किया है बिहार गवर्नमेंट कि एक प्रॉपर इको टूरिज्म विंग बनाया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, विंग बनाया है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी वही लिख सकते हो, इको टूरिज्म विंग। पहले ऐसा था नहीं। मतलब जो टूरिस्ट, जो पर्यटन विभाग है, उसमें आप अलग अलग ब्रांचेस बना दोगे कि भाई तुम्हारा काम है इको टूरिज्म जो है, पर्यावरण का जो टूरिज्म जो एरिया है उसको देखो, तुम हिस्ट्री वाला देखो, तुम रिलीजियस वाला देखो, तुम हेरिटेज वाला देखो। तो कोई भी जो ये जो अलग अलग जो सेक्टर्स जो है ना, वो स्मूथली प्रोसेस होगा। ठीक है, और आगे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो एक एक इनिशिएटिव था, ये गवर्नमेंट लिया है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव मैं भूल ही गया, जो भी पॉलिसी लाया, जो ऊपर से आपको लेक्चर दे रहे हैं 2023 वाला, इसको भी डालिएगा। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया? लिख रहे हो ना आप लोग? सर यस एक सर। मिनट सर। यस सर। अब देखो, तीसरा क्या है कि तीसरा बिहार गवर्नमेंट एक योजना लाई है जिसका नाम है बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना। पहले हिंदी में लिख देता हूँ, बिहार मार्गीय, मार्गीय मतलब रोड, मार्ग जो होता है ना, मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, उसको हिंदी अंग्रेजी में भी यही लिखेंगे। ये आपको कहीं बुक बुक में नहीं मिलेगा, ये सब सारे उसके वेबसाइट से उठाया गया, बिहार गवर्नमेंट के टूरिज्म वाले से। ठीक है, इस योजना के बारे में लिख लिए। अब ये योजना क्या बोलता है कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर बहुत बड़ा टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर मंदिर ले लो या जो मन है वो ले लो। अगर तुम पटना से यहाँ जा रहे हो, लगभग 60-70 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस योजना के तहत बोला गया है कि जो वे साइड एम्यूनिटीज है ना, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कर दो। मतलब ऐसा डेवलपमेंट करो कि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे जा रहे हैं तो कुछ भूख वूख लग गया, तो यहाँ पर बैठ के हम अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया, खाना खा लिए, या पेट्रोल पंप हो गया, या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। मतलब जो लोगों के जो कंफर्टेबिलिटी बढ़ाओ, जो जाने में दिक्कत होती है ना उसको ठीक करो, रोड सही कर दो, जाने में ही 60 किलोमीटर में जाने में 4 घंटा ना लग जाए। ठीक है, तो इस योजना का मतलब यही है कि जो वे साइड एम्यूनिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना वो क्या करना है, वो अच्छे करना है कि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। इस योजना का मतलब क्लियर हो गया सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। पहला क्या लिखे हैं सर? सुधांशु जी बोल रहे हैं? जी सर। पहला ये वाला। हाँ, इसमें पहला क्या लिखे हैं? टूरिज्म विंग। हाँ, इको टूरिज्म विंग। बहुत लेट हो गए आप। इको टूरिज्म विंग। ओके, ठीक है, तो उसके सिर्फ बाद क्या सेकंड वाला टूरिज्म? पॉइंट, विंग नहीं बोल विंग रहे
तो पहला में सिर्फ इको टूरिज्म एक ही विंग बोल रहे हैं बनाने का क्या? बनाने का बोल नहीं रहा है, बना चुका है। ओ ठीक है ना। वो टूरिज्म इनका देखोगे नीतीश जी का इन्वायरमेंट से काफी लगाव होता है, इसीलिए राजगीर वगैरह जो इनका घर उर है वो वहां पर इतने सारे सफारी, जू सफारी, ये सफारी बहुत बहुत सारे डेवलप किए हैं, ग्लास ब्रिज वगैरह सब। तो इस सबको अच्छे से देख रेख के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट चाहिए ना, डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रॉपर विंग चाहिए ना, कि हौच तो पच ना हो इसी। इको इको टूरिज्म विंग के अलावा कोई दूसरा विंग नहीं बनाया, जैसे रिलीजियस या हेरिटेज ये सब नहीं बनाया ना? ये सब नहीं बनाया, इसके लिए हम लिखित जरूर देंगे चीफ मिनिस्टर को। ओके ओके ठीक है। तो सेकंड क्लियर हो गया आपका? सेकंड पॉइंट आपको, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो अभी पॉलिसी जो पढ़ा रहे थे ना। हाँ ये सब क्लियर। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट इसने क्या करा है, तो डेवलपमेंट ऑफ सर्किट, जो सर्किट अभी ऊपर हम पढ़ा रहे थे ना, इतने सारे सर्किट बताए हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहा है, इसका डेवलपमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भेजा है बिहार गवर्नमेंट, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई इसको क्या करना है, तुमको स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर डाल लो, स्वदेश दर्शन स्कीम। इससे क्या होगा कि थोड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा, पूरा पैसा हमको नहीं लगाना पड़ेगा इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कर लेगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो गया। यहाँ तक दिक्कत, हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ओके नहीं सर। हाँ। अब सर देखो अभी इस पर नया डेटा आया स्वदेश दर्शन पर 2.0 पर, ये मैंने डाल दिया है ग्रुप में, नया है। बहुत बढ़िया, चलिए ओके, थैंक यू। अब देखिए, अब उसके अलावा बहुत सारे रोपवे बनाया गया है, ठीक है ना, ये भी एक टूरिस्ट। हाँ बिल्कुल। जैसे मंदार हो गया, मंदार रोपवे कहाँ पर है? ये बांका में है। बांका में है, ठीक है। उसके अलावा राजगीर में भी बनाया गया है रोपवे, ठीक है। उसके बाद छठा डिसीजन गवर्नमेंट क्या लिया है कि जो प्रकाश पुंज है ना, जहां पर सिखिज्म का जो अभी सर्किट देख रहे थे, तो उस एरिया को डेवलप कर रहा है, प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज को डेवलप कर रहा है, और पटना साहिब जो एरिया है उसको डेवलप कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इको टूरिज्म में जो पर्यावरण पर्यटन वाले विभाग में देखेंगे, तो जितने भी सफारी, नेचर सफारी, जो सफारी, उसका एग्जांपल दीजिए कि ये गवर्नमेंट बनाई है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क का हिंदी क्या होता है? जैव विविधता स्थल के लिए। हाँ, कहाँ पर बना है? पूर्णिया में बन रहा है, गया में, अररिया में, ये सब पीटी के समय में पढ़े होंगे। तो इसका आपको एग्जाम्पल देना है। सबसे अभी रेलिवेंट एग्जाम्पल जो है, जो बीपीएससी सबको कंफ्यूज कर दी थी डेट को चेंज करके कि फरवरी या मार्च, 28 फरवरी 27 फरवरी, गया जी डैम, रबर डैम गया। हाँ, ये कंफ्यूज हो गया था सब, एडिटोरिया भी गलत दे दिया था इसमें। नहीं, वो गया जी डैम नहीं था, वो तो वो था वो जो बिहार राजगीर में गंगा जी वाला जो स्कीम है पानी लाने के था ना सर, उद्वहन योजना वाला, अच्छा हाँ करना था, वो वाला था सर। ये सर, वो तो वो था, क्योंकि वो 2 भाग में हुआ था, एक नवादा गया और एक नालंदा के लिए। तो देखो, तो गया जी डैम है, फाल्गु रिवर में बना है, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं बताया था ना कि विष्णुपद जो टेम्पल है जो गया में, उसके लिए रुपया भी आवंटन किया गया है। जो पॉलिसीज का जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें देखना, लास्ट में वही है, लास्ट में। हाँ सर, है देखा। विष्णुपद जो टेम्पल है गया में, ये पिंडदान के लिए काफी फेमस होता है, कि अगर कोई डेथ कर जाता है किसी के घर में, तो उसको जलाने के बाद जो हड्डी उड्डी जो होता है ना, जाके वहां पर दान करते हैं, पिंडदान, गया श्राद्ध होता है, अस्थि विसर्जन। हाँ, अस्थि विसर्जन, जिसको पिंडदान बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि दीज आर द इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। एक और इनिशिएटिव लिखो, क्योंकि 10 गो इनिशिएटिव लिखाएंगे तो 2 3 4 5 तो लिख ही दोगे। इको टूरिज्म को, पर्यावरण जो टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए, जो इको टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है बिहार गवर्नमेंट? हेल्प ले रहा है, किससे? गोवा से, चेन्नई से। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक खुद का, जब हम मेंस का तैयारी किए थे तो सब नोट्स बनाए हैं, उसमें तो बता रहा हूँ आपको। गोवा से, चेन्नई से और सिक्किम, ये सबसे हेल्प ले रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ जो तुम कर रहे हो बताओ कि हमको कैसे अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन अभी एक बनाया है ना बोध गया में, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ICC
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर, बोध गया में बनवाया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ू? ठीक है, यस सर। हाँ, तो आई थिंक समय भी ज्यादा हो गया। अब देखो, अब अपन लोग क्या कर लिए हैं, करेंट डाटा डाल दिए हैं, वो आप कहीं भी आप डाल सकते हो एग्जाम में। उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉलिसीज के बारे में, इसके जो गोल है, लक्ष्य है, और साथ इसके फीचर्स कुछ देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है वो भी देख लिए हैं, मतलब जिसको फायदा बोलते हैं। ठीक है सर, मैं 2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि कंटिन्यू। हम लोग को बताया गया है कि पर्यटन के कितने सेक्टर हैं, जैसे इको टूरिज्म, टूरिज्म, जैन, बौद्ध, धार्मिक और पर्यटन से प्राकृतिक। उसमें हम एक ग्रामीण टूरिज्म की तरफ भी बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट। और दूसरा साहसिक, जैसे कि एडवेंचर पार्क बनाना, जैसे कि बड़े हाँ बड़े हाँ, तालाबों में लोगों के लिए वीकेंड पर हम्म, जाने के लिए ये तो लोकल, चल ही रहा। मतलब हाँ तो ये दो तालाब। चीज इसमें साहसिक और ये ग्रामीण पर्यटन हाँ पर हाँ, जोर देंगे। ये सब सारे टूरिज्म सेक्टर में आ जाएगा, जिसके बारे में बहुत सारे सर्किट्स को अभी हम लोग डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, सरकार अभी जो क्या क्या इनिशिएटिव ली है टूरिज्म के बारे में, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बच गया क्या कि चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां। ठीक है, अब और वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया, अगर आप बोलोगे तो इसको दोनों को कर ले या बाद में करेंगे? कर दीजिए ना सर। अच्छा चलो कर देते हैं। चलिए अब कर दीजिए सर। चलिए देखिए, अब चैलेंजेस में चैलेंजेस देखो, अब चुनौती जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है ना, आप सबसे भी पूछेंगे क्या क्या चैलेंज है, अपने किताब माइंड में रखिएगा, जब पूछेंगे तो बताइएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना है ओवरऑल। ठीक है, कि वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं है, वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं है। अब वेल डिफाइंड पॉलिसी क्या होता है, मतलब इसका हिंदी में देखोगे तो नीति का अभाव है, जो प्रॉपर नीति है ना, पॉलिसी है ना, उसका अभाव है। अब इसको आप कनेक्ट करो किससे, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी से। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति। ठीक है, इसकी कमी है। अब जिस तरह से एक ओवरऑल वेल डिफाइंड पॉलिसी जो लाया गया है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति, वैसा बिहार में नहीं है, उसकी जरूरत है। ठीक है, जब वेल डिफाइंड करोगे तो आपको पता होगा कि भाई एक टारगेटेड एम होता है कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो जो हम लोग डेवलपमेंट इतने सारे अभी बातें कर रहे हैं, वो क्या होगा कि एक प्रॉपर तरीके से, कोहेरेंट तरीके से वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें यही है। दूसरा चैलेंजेस देखो भाई, दूसरा चैलेंजेस क्या है कि इसका बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशन, मेरे पास एक डाटा है, मैं उसको भी आपको लिखवाना चाह रहा हूं मैं। हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, जो आई थिंक गोइंग टू बी चेंज, वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो बजटरी एलोकेशन देखोगे तो जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 2020-21 से 22 तक सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है ना, जो अभी चेंज होने वाला है, अब अगला जो आएगा उसमें हम फिर से लिखवाएंगे दूसरा, तो उसमें लगभग 377.90 करोड़ रुपए ही दिया गया है। अब तुम बात कर रहे हो इतने बड़े बड़े, हे कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे, डेट कर देंगे, इतने सारे सेक्टर हम आपको गिना दिए। अब उसके लिए 377 करोड़, इतना तो नेता 1 साल में चुरा लेता है। तो ये गलत है ना भाई। तो बजटरी एलोकेशन जो है, बजटीय आवंटन है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको मतलब सरकार को। तो दूसरा जो सर लिखे हैं सर, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, ये क्या चैलेंजेस हुआ इसमें? सर जैसे जैसे सेंट्रल लेवल पर एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति है ना, वैसा ही नीति हमें भी चाहिए बिहार लेवल पर, जो नहीं है। ओके, ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया। सेकंड कि बजटरी एलोकेशन जो है ना, उसमें थोड़ा बढ़ावती होना चाहिए। हाँ, एक ये जो 2021-22 का डाटा बता रहा हूँ, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो नया डाटा होगा, उसको भी बताऊंगा, लेकिन आप दोनों लिख लीजिएगा।
अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो डाटा आएगा ना तो उसमें लगेगा कि अगर सपोज करो कि 370 से ज्यादा हो गया, 400 करोड़ के आसपास इस बार दे दिया है, तो आपको एक और फायदा हो जाएगा ना कि ग्राफ लेके आपको चिपका देना है कि भाई उस समय इतना था, बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या। लॉ एंड ऑर्डर का समस्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी आप देखोगे तो बिहार में आने से लोग डरते हैं जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कानून एवं हिंदी में कानून व्यवस्था व्यवस्था। का समस्या। इसको आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। क्या बोले थे कुछ दिन पहले एक इन्वेस्टर आया था, उसको उठा लिया सब। अभी मेरे एरिया में, अभी घर पर गए थे ना हम, चंपारण में मेरा घर है, तो वहां पर टीचर का वैकेंसी इस बार हुआ है, तो बहुत भर के टीचर आया है यूपी का। यूपी सारे यूपी बिहार में घुस गया है सब। अब क्या हुआ कि हमारे एरिया में 2 फीमेल टीचर थी यूपी की, वो है ना 10 दिन से गायब। अब पकड़ुआ बियाह हम सुने हैं लड़कों का होता है, अब लड़कियों का होता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन 10 दिन से गायब। सोच रहे हो मतलब कितना सीरियस मामला है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, बस न्यूज में एक दूसरे के कान में, हाँ लड़की गायब हो गई है, 15 दिन हो गया अभी तक मिली नहीं है। भाई कौन गायब किया है, क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। इसलिए अब देखोगे कि जो अभी जो टीचर्स का जो बहाली हुआ है उसमें से बहुत सारे छोड़ के जा भी रहे हैं। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपका होना चाहिए, खासकर जो जो एमसीसी वाला जो रीजन है ना, नक्सलवादी वाला जो रीजन है, उस रीजन में चंपारण काफी में कहाँ से सर ये? हम नहीं ये इंसिडेंट कहाँ से हुआ है सर ये चंपारण में? मेरे पंचायत के बगल वाला पंचायत था, पिपरा है एक जगह वहां पर। ठीक पिपरा है, कोठी? पिपरा कोठी के पीछे एक पिपरा है, चकिया के आगे। अब देखिए हाँ पिपरा नक्सलाइट एरिया है क्या वो? नहीं सर, हमारा गांधी जी नहीं। का एरिया नक्सलाइट बना दो आप। उठा लिया इसका मतलब नहीं है, हमारा बहुत अच्छा एरिया है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को है ना बढ़ावा देना है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इसको आपको बढ़ावा देना है। मतलब मान लीजिए कि आप, हमको अभी तो नहीं पता है, लेकिन हम कुछ साल पहले 2-3 साल पहले हम गए थे बीपीएससी का पेपर देने पटना से बिहार शरीफ। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन जाने में हालत खराब हो गई थी, इतनी रोड खराब है। तो अगर आप पर्यटन, अगर 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 अभी का पता नहीं है बना है कि नहीं बना है, लेकिन अगर अब सही हो गया। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब 10 सही हो पॉइंट गया, सिर्फ 10 मिनट लगता है जाना में। अच्छा अब अच्छा सही है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 पॉइंट है इसमें से अगर 4-5 भी याद हो जाए तो काफी है, मैंने डाल दिया इसको। तो क्या है कि ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर नेट ही नहीं चलता है, गूगल मैप तो छोड़ ही दो। तो इस सब सिस्टम को आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं अपना टूरिज्म सेक्टर, तो राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है ना कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ठीक है ना, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इसका हिंदी क्या होता है? शिष्टाचार की कमी। हाँ, शिष्टाचार, या इसका आप बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब किस तरह से प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जैसे क्या है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उनको क्या है, आपको वेल ट्रेंड करना पड़ेगा, वेल ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा भाई कि किस तरह से करना है। ठीक है, जो टूरिस्ट गाइड है उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि मिसबिहेव किसी से ना करे। एक पान कहानी वान आप, खा के थूक देता है सर। हाँ 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 तो ये सब वही है कि मतलब एक तरह सिविक से, सेंस में आ गया सर। हाँ तो अब अगर आप देखिएगा कि कहानी हुआ था अभी एक, यहाँ पर सोनपुर में मेला लगता है जानवरों का, बहुत फेमस मेला है, पशु ठीक है। मेला। हाँ, तो वहां पर क्या है ना कि समोसा बेच दिया था 500 में एक समोसा, टूरिस्ट को चिपका दिया। तो फॉरेन वाला होगा सर। हाँ, फॉरेन वाला था तभी चिपकाया ना। तो इससे क्या है कि नाम खराब होता है, समझ रहे हो ना अपना। तो इस सब की जरूरत है, तो दीज आर द चैलेंजेस। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपके दिमाग में, आपके मन में चल रहे होंगे, जल्दी जल्दी से बता दो, उसके बाद वे फॉरवर्ड करते हैं आप। सर थोड़ी सी सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना होगा। जैसे बाहर से हाँ हाँ, पर्यटक आते हैं तो उसे हम दूसरे ग्रह का समझते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो जागरूकता का अभाव है, वो उनके साथ वो समान वो व्यवहार नहीं हाँ हाँ, करना। वो बिहेवियर में आ जाएगा, बहुत हाँ बढ़िया
दूसरा है कि सर टूरिस्ट गाइड यहाँ है ही नहीं, टूरिस्ट गाइड का कमी है। हाँ तो टूरिस्ट गाइड वो बताया नहीं थे कि गाइड को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सर सरकार के कदम में एक चीज और इम्पोर्टेंट हो सकती है कि जितने भी हमारे पाठ्य पुस्तक हैं, जैसे कि मिडिल क्लास हायर क्लास के जो भी है, उसमें हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अध्याय को जोड़े, जिससे हमारे राज्य के बच्चे और ये बाहर वे के फॉरवर्ड में लिखिए ना, इसको चैलेंज में मत दीजिए। नहीं, हाँ, हाँ इसको वे फॉरवर्ड में डाल देंगे इसको, लेकिन पॉइंट बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब वे फॉरवर्ड में क्या है, आगे की राह, आगे की राह, जिसको क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहला वे फॉरवर्ड जो है ना, प्रचार अभियान करना होगा। अब स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना होगा, ब्रांड ब्रांडिंग आइडेंटिटी, हो गया, प्रोमोशनल कैंपेन हो गया। अगर आप देखे होंगे मार्केटिंग कैंपेन, मीडिया कैंपेन, वो सब। हाँ, तो इसके अब जब भी आप न्यूज टीवी चैनल खोलते होंगे तो अमिताभ बच्चन गुजरात का कितना प्रचार करता है, आइए ना करता है कि गुजरात नहीं? में। सर वैसे बिहार सरकार भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पूरे मेट्रो स्टेशन पे बिहार सरकार का हो रहा है पिछले 1.5 साल से। सर यूट्यूब पे भी सर, लाइक यूट्यूब करली टेल्स एक सर यूट्यूब है सर, उसके साथ भी सर कॉपरेट कर रही है। नहीं, बहुत सही है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको पैन लेवर इंडिया करना है, सिर्फ एक सिलेक्टेड सिटी नहीं करना है। दिल्ली मेट्रो में तो लगा हुआ, मैं भी देखा था। तो क्या है कि प्रचार अभियान, जैसे अब बड़े बड़े हस्ती को हायर करो, जैसे अमिताभ बच्चन को मोदी जो सीएम थे, उस समय सीएम थे, उन्होंने हायर कर लिया, और अमिताभ बच्चन 1 रुपया भी नहीं लिया। तो आप ऐसे ब्रांडिंग करवाओ ना, जो काफी चर्चित बंदे लोग हैं उनसे। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर तब तो कोलिशन में आ गए हैं, वो जहां जाते हैं वहीं एक टूरिस्ट स्थल बन जाता है। अगले दिन आ जाए वो बिहार के कम से कम 2 महीना 3 महीने में एक कोई टूरिस्ट स्थल आके घूम ले, बस वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब गए थे ना लक्षद्वीप में, जैसे लक्षद्वीप में। हाँ, तो ऐसे एक ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हमें बिहार का प्रमोशन सिर्फ एक सीरीज में हो रही है। हाँ, स्मृति, वो जो हाँ, एक था ना सीरीज सर, ये वाला। हाँ सर, आइए ना हमारा बिहार में। हाँ, जहानाबाद हाँ, लेकिन कुछ करके बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, और बहुत रियलिटी बढ़िया है, बनाया। रियलिटी पर भी है। लेकिन बिहार के लिए तो उतना ठीक नहीं है सर। सेकंड क्या है ना कि सेकंड इन्वेस्टर, तो हम लोग जो प्रमोशन पॉलिसी जो लाया है टूरिज्म का, जो अभी जो पॉलिसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भागीदारी बहुत ही रोल प्ले करेगा। तो इसमें सर ये भी तो डाल सकते हैं ना कि इम्प्रूव लॉ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जो सर चैलेंजेस में किए हैं ना, उसको आप सुधार दो, वो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। पीपीपी मॉडल डाल दीजिए सर इसमें। एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चैलेंजेस अभी हम 5-7 देखे हैं ना, उसको आप सुधार दो, वे फॉरवर्ड बन जाएगा वो, लेकिन एक्स्ट्रा हम करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि सुधांशु जी बोले हैं कि गाइड जो ट्रेंड, वो भी गाइड ट्रेनिंग होना चाहिए, वो चकोरा ना बनाए, किसी को बेवकूफ ना बना दे। ठीक है, और हाइजीनिक पे ध्यान दें। सर एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जैसे सर एक ईयर का कोर्स भी, सर्टिफिकेट कोर्स भी सरकार लॉन्च कर सकती है। उसके बाद सर गाइड लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे कूली लोगों का होता है स्टेशन पे, तब ठीक है, वो ठीक। हाँ, गाइड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए लोगों में। उसके बाद क्या है ना कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए पुलिस विंग का, जो टूरिज्म से रिलेटेड हो। ठीक है ना, या आप मोरल पुलिसिंग बोल लीजिए, वो तो उतना वैलिड यहाँ पर सही नहीं है, सब उससे डिसएग्री कर लेंगे, लेकिन क्योंकि लोग इतना बदमाश है कि अगर गलती करेगा तो पीट देगा जाके, इसलिए एक क्या है कि एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो टूरिज्म को लेके ही डील करे। जैसे अभी समोसा वाला हरकत दोबारा ना होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया न्यूज फैल गया था कि एक बिहारी ने चूना लगा दिया। ठीक है, तो दीज आर द वे फॉरवर्ड। और कोई वे फॉरवर्ड है, जल्दी से बताइए सर। एक ये कर सकते हैं कि मैप जो होता है ना सर, जैसे कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, लाइक नालंदा गए, तो एक इजिली अवेलेबल मैप होना चाहिए, जहाँ पे एक ही जगह लोग को सारा चीज बहुत आसानी से मिल जाए, और वो हर जगह वो मैप अवेलेबल हो। वो आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आ जाएगा। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट मारोगे ना, तो मैप हो गया, नेट सुविधा हो गया, ये सब जो सारी चीज उसी में आ जाएगा, जो ऑलरेडी इसका एम है। एक चीज और हो सकता है, टूरिज्म पैकेज, जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो रहने का, पूरे क्षेत्र को घुमाने का, जैसे कि कोई ये बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया।
नहीं तो टूरिज्म सर यहाँ पैकेज से होना मान लीजिए सर कोई बाहर में आया US डॉलर लेके, उसको 3 दिन लग जाएगा कन्वर्ट करने में ही, यहाँ पे ये हाल है। चाहिए। हाँ, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और कोई पॉइंट किसी के पास दिमाग में चल और रहा है तो? सर जैसे ये मैनेजमेंट की बात की है और हाइजीन की, तो उसमें मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी इसलिए जैसे कि अभी पटना में मेट्रो बन रहा है, तो सरकार को ऐसे लग रहा है कि मेट्रो तो बन ही रहा है, रोड का क्या जरूरत है। मतलब रोड का हालत इतना खराब है, मतलब तो हाँ वो तो है। मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब चीजें सिर्फ होनी नहीं चाहिए, मतलब वो दिखनी भी चाहिए कि हो रही है। अब वो पेन पेपर पे हो रहा है और सामने नहीं हो रहा है, तो जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको क्या ही पता चलेगा। एक क्वेश्चन सर इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, ए सर, आप इंटरव्यू वाले क्वेश्चन से यहाँ पर क्यों चिपका रहे हैं? रहने दीजिए उसको। टूरिज्म का ही था सर। हाँ बताइए। उसमें पूछा गया था बिहार के टूरिज्म और भूटान के टूरिज्म में क्या डिफरेंस है। अच्छा। ये कंपेयर इनका कैसे कोई कर दिया? डिफरेंस तो बहुत है, कंपेयर कैसे किया? सबसे पहला तो सर एक ज्यादा डिफरेंस तो सर ये है ना सर, जो संभव कंपेयर हो आप सकता है कि सर भूटान में सर साफ सफाई सर बहुत ही ज्यादा है। क्लीनिनेस सबसे बड़ा चीज है। और इससे भी तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना सर। क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिस्ट भूटान में है ना बुद्धिज्म। बिल्कुल, उससे हाँ बिहार का टूरिस्ट हाँ को। हाँ, तो सर उससे आप लिंक इको कर सकते टूरिज्म भी कह सकते हैं सर, हैं, इको इको टूरिज्म कर टूरिज्म। सकते हैं। हाँ हाँ। तो हाँ, यहाँ उनके तक यहाँ तो अ, हाँ बताइए। सर क्या इनके पास ना, जो भूटान के पास है, ये इनके पास इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बिहार के तुलना में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नेचुरल स्वर्ग की तरह वो बसे हुए हैं। जियोग्राफिकल टेरेन का हाँ एडवांटेज है हाँ उनको। हाँ हाँ, उनके भौगोलिक अवस्थिति का उन्हें लाभ मिलेगा इस मामले में। तो ठीक है, तो इतना सारे वे फॉरवर्ड हो गया, उसमें से आपको 3 4 5 लिखना है, और शॉर्ट्स वाले में आएगा तो 2 3 लिख के ही काम चला सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये टूरिज्म से अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको बिहार टूरिज्म से, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर ना पाओगे। सर एक चीज और है इसमें, जैसे कि अगर दो तरह के सवाल बनेंगे, एक तो सिर्फ बिहार का टूरिज्म पॉलिसी को लेके, और दूसरा बन सकता है कि बिहार के टूरिज्म को बूस्ट करने में राज्य और केंद्र की भूमिका का वर्णन करें। तो जिसमें सरकार के जितने पहल हैं, स्कीम चलाए जा रहे हैं, उनको ज्यादा हम तवज्जो देंगे। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। क्या मेरी बात पूरी नहीं हो पाई है क्या? नहीं, हो गई है, हो गई है। मतलब कि दो तरह के यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सिर्फ पर्यटन की टिप्पणी के लिए की नीतियों पर, और दूसरा कि सहयोग को लेकर केंद्र और राज्य क्या कर रहे हैं साथ में मिलके, तो उसको हम ब्रॉड लिख सकते हैं इसमें। हाँ लिख सकते हैं आप।